तुम जैसे ही ग्रुप में एंटर करते हो विद इन 10 सेकंड्स तुम्हें ये पता चल जाता है कौन तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, किसने तुम्हारे लिए एक फेक स्माइल पास करी है एंड कौन तुमसे झूठ बोल रहा है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि एक सुपर पावर है, बट you are completely wrong because it is a psychological case which is quietly draining your life. Chapter 1, the ultra perceptive mind. When you have an ultra perceptive mind, your brain has no off button. It simply means तुम्हारा ब्रेन हर छोटी से छोटी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा अवेयर रहता है एंड इट मीन्स तुम वर्ल्ड को देखते नहीं हो, तुम हर चीज को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो। The reason why you feel so exhausted even after a simple dinner is not because you are an introvert. It is because तुम्हारे ब्रेन ने एक मेंटल मैराथन कंप्लीट करी है, क्योंकि पूरे डिनर के टाइम तुम हर एक्सप्रेशन को एनालाइज कर रहे थे, हर जोक पे जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे थे एंड मोस्ट प्रोबेबली 50% से ज्यादा चीजों को पर्सनली ले रहे थे। ऑनेस्टली जो लोग मुझे 2024 तक पर्सनली जानते थे, दे मस्ट बी लाफिंग राइट नाउ एंड सेइंग ये खुद की बात कर रहा है। एंड यस, 2024 तक आई वाज लाइक दिस। पर एक बहुत ही सही चीज समझ में आई एंड दैट इज आई वाज लूजिंग द एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स एंड माई सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड अवेयरनेस एंड द एग्जॉशन दैट आई यूज्ड टू फील थ्रू आउट द डे। तब जाके लाइफ में मैंने कुछ चेंजेस किए एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ so that I can help at least one person who is going through something like this. In this video, we will talk about the neurobiology of hypervigilance and मैं तुमको ये शो करूँगा कि किस तरीके से तुम्हारा ब्रेन एक रडार सिस्टम बन गया है। Most importantly, I will share with you the way in which you can turn that laser sharp focus into a tool which you can use instead of being the victim of it. Chapter 2, A Gift Born from Fire. अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल एंड रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ। इसका आंसर तुम्हारी बायोलॉजी में है। Science identifies two group of people and the first one is the highly sensitive ones. It means your nervous system was born as an ultra fine filter, but for the majority of us, the awareness was not a gift we were born with. It was an inheritance of the survival. In psychology, this is called hypervigilance. For example, अगर तुम्हारे स्कूल लाइफ के स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे टीचर्स मिले जो छोटी से छोटी चीज पे तुम्हें डांट देते थे या फिर माइनर मिस्टेक्स के लिए बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट्स देते थे, देन यू हैड टू बिकम एन एक्सपर्ट इन लर्निंग द माइक्रो एक्सप्रेशंस। तुम्हारे लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस कुछ भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दिया है, बट समहाउ वी मास्टर्ड द थ्योरी ऑफ माइंड इवन बिफोर वी कुड राइड बाइक्स प्रॉपर्ली। लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। जो तुम्हारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है ना, वो इतने ज्यादा देर तक ऑन था कि अब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन चुका है। It means you are not broken or anxious. It is just that your system is a high performing radar system जो अभी भी उन storms को ढूंढ रहा है जो storms बहुत पहले पास हो चुके हैं। Chapter 3, The Constant Marathon. The real battle is happening in your daily life and the sign of that battle is your constant analysis mode. मान लो तुम्हारे टीम लीड का तुम्हें मैसेज आता है टॉक टू मी लेटर। अब एक नॉर्मल बंदे या बंदी को ये लगने वाला है कि कोई मीटिंग होगी या कोई छोटा मोटा काम होगा, बट व्हाट डू वी डू? हम हमारी सुपर पावर को यूज करते हैं, दैट सो कॉल्ड सुपर पावर ऑफ हाइपर अवेयरनेस, एंड हम दुनिया भर की चीजें सोचने लगते हैं। कौन सा फॉन्ट यूज किया था, कौन से टाइम पे मैसेज आया है, हमारी टीम लीड ने इमोजीज यूज करी है या नहीं, एंड यूज करी भी है तो कौन सी इमोजीज यूज करी है। तुम देख रहे हो कितने यूजलेस है ये सारी चीजों को सोचना, बट हम में से कुछ लोग इन चीजों को करते हैं एंड ऑनेस्टली मैं 100% पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये हमारी लाइफ को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिवील होती है, हम अपनी लाइफ जी नहीं रहे हैं, हम अपनी लाइफ को ऑडिट कर रहे हैं। इट सिंपली मीन्स हम हर चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉलम्स में लिस्ट करने लगते हैं। अच्छा, इफ यू हैव एवर फेल्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर अ डे ऑफ डूइंग नथिंग जस्ट बिकॉज तुम्हारा ब्रेन उन चीजों को स्कैन कर रहा था, उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो तुम्हारी लाइफ में यूजफुल और इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लीज कमेंट रडार इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन नो कि हम में से कितने लोग की प्रॉब्लम्स कॉमन है। एंड हाँ, अगर तुम कमेंट सेक्शन में गए हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट वी कैन मीट अगेन एंड द एल्गोरिथम कैन फाइंड मोर पीपल जिन्हें ये वीडियो देखने की जरूरत है। चैप्टर 4, द रिफ्लेक्शन ट्रैप। अब एक रियलाइजेशन तुमको जरूर हो रहा होगा एंड दैट इज यू कांट इवन एंजॉय योर ओन विक्ट्रीज एंड दिस लीड्स टू हाइपर सेल्फ अवेयरनेस। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसका मतलब है इट इज लाइक तुम डांस करते हुए मिरर में खुद को घूर रहे हो, ना तुम ठीक से डांस कर पाओगे एंड खुद को घूरने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने एक जोक क्रैक किया एंड तुमने हंस दिया उस जोक पे। अब तुम उसके बाद ये सोचते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर जोक पे हंसना था या नहीं, मेरी ऐसी फेक तो नहीं लग रही थी, या फिर इस टॉपिक पे जोक बनता भी था या नहीं। इन सारी यूजलेस चीजों के बारे में सोच रहे हो तो तुम उस जोक को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर रहे हो। इट प्रूव्स वंस यू स्टार्ट जजिंग योर ओन इमोशंस यू स्टॉप एक्सपीरियंसिंग देम। तुम फ्लो स्टेट लूज कर देते हो एंड यू बिकम अ स्पेक्टेटर इन योर ओन लाइफ।
Chapter 5, The Solution, Normal Level of Awareness. Okay, that was heavy, but the next part of the video is the most important part. You cannot unsee the truth or turn off your vision, yet you can change how you carry it. Use these two laws to move from hypervigilance to a normal level of awareness. The first law is the law of simple explanation. जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ होता है ना, उस सिचुएशन के लिए सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ढूंढो। मान लो तुम ट्रैवल कर रहे हो एंड एक बंदा तुम्हें कंटिन्यूअसली घूर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि उसका हेडेक हो रहा है एंड उसे चुपचाप बैठना है। स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली एंड स्टॉप बीइंग अनकंफर्टेबल फ्रॉम द साइलेंस। एंड द सेकंड लॉ इज फाइंड न्यूट्रलिटी। जब भी तुम्हारी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है ना, तुम खुद से बोलो this is just a physical sensation and there are no threats in front of me, and break that loop of cortisol and overthinking with just these simple words. Once you do this, your awareness completely changes and it stops being the laser जो हर नेगेटिव चीज पे फोकस करती है and it becomes a warm candle for you. My final thought for this video is your depth is not a flaw. Your ability to feel the world so deeply is a rare form of wisdom, but wisdom is only a gift when it does not imprison the one who holds it. The world is loud, the mind is even louder. But आज तुम खुद को परमिशन दो to be completely blind to all those things that don't belong to you. और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में हर चीज सही चल रही है, फिर भी तुमको एक एम्प्टीनेस फील होती है, please watch the video which is appearing on your screen right now. And don't forget to like this video and subscribe to the channel so that we can meet again. My name is Bhupendra. Thank you for being here.